यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई भूमि पर गरीबों को आशियाने का तोहफा देने रविवार को संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को इसी भूमि पर भूमि पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैटों का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सीएम के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसे नाजुल भूमि का माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है। उस भूमि पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे, जिन्हें जला दिया गया है और इस जमीन की बाउंड्री को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर सड़क और नालियां भी ठीक कराई जा रही है। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी राज में रामराज आया है और माफिया राज खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का शिलान्यास करना लोगों के लिए संदेश है। जब सही लड़ाई लड़ी जाती है, आम आदमी के लिए, माफिया और गुंडों के खिलाफ लड़ी जाती है, तो सत्य की जीत होती है। उन्होंने कहा कि शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में अब अमन चैन आया है, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद के यहाँ होने से यह इलाका माफियाओं का अड्डा बन गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ करीब 5000 समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे। अपराधियों और माफियाओं का अड्डा था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में माफियाओं और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था वह यहाँ पर दिख रहा था। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन को 458.88 लाख की लागत से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एरिया ही नहीं, ये जमीन ही नहीं, ये सब कुछ जाना जाता था एक अतीक अहमद के नाम से, माफिया गुंडों के नाम से। यहाँ पर आज तो आप जमीन लेवल देख रहे हैं। मैं जब हम लोग यहाँ आए थे 3 दिन पहले, तो यहाँ पे कम से कम 5000 झंडे समाजवादी पार्टी के पड़े हुए थे। ये उनके संरक्षण का गुंडा राज और माफिया राज का निशान छोड़ गए थे। आज उस जमीन जिसकी नजरुल की थी, उसको सरकार ने वापस लिया और गरीबों के 75 घर बनने जा रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे और इसकी भूमि पूजा करेंगे और शिलान्यास करेंगे उन गरीब आवासों का। तो ये एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और ये भी वो करबला जहाँ पर मदरसा कांड हुआ था, पुलिस घुसने में ठटरा रही थी, आज उनकी छाती के ऊपर चढ़कर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ये रामराज का चिन्ह बना। यह 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, जिसमें स्टील पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट भी लगी होगी। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। उनके मुताबिक करीब 1 वर्ष में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इसके लाभार्थियों को यह दे दी जाएगी। यह एक फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी, जिसमें 1.5 लाख भारत सरकार अनुदान देगी, जबकि 1 लाख का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और शेष 3.5 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना के मॉनिटरिंग भी वो खुद करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और लोगों को समय से आशियाना मिल सके। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर खुशरो बाग के बगल मैदान में एक विशाल जनसभा का संबोधन करेंगे और प्रयागराज की जनता को गुंडों और माफियाओं के आतंक से मुक्त कराने को लेकर की गई योगी सरकार की कार्रवाई और विकास योजनाओं को लेकर बड़ा संदेश भी देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ केपी कम्युनिटी सेंटर भी जाएंगे और जहां पर केपी ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के इस दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ ही साथ बीजेपी के अन्य विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का भी निर्देश दिया गया है। जनसभा स्थल और शिलान्यास स्थल पर आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है, जबकि सीएम के साथ शिलान्यास कार्यक्रम और जनसभा में मंच पर बैठने वाले लोगों के लिए RT-PCR जरूरी है। जनसभा स्थल पर सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या गरीबों को वाकई में 3.5 लाख की राशि देकर फ्लैट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चुनावी प्रक्रियाएं, चुनाव जब आता है तो ऐसे में बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। लेकिन अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में योगी सरकार अपनी सरकार दोबारा बनाने के बाद इस तरह के वादों को निभाएगी या नहीं निभाएगी। लेकिन निगाह इंडिया न्यूज इस खबरों को दोबारा दोहराएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम इनकी सराहना करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस खबर को दोबारा चलाकर इनकी आलोचना भी करेंगे। प्रयागराज से राहुल पांडे की रिपोर्ट, निगाह इंडिया न्यूज के लिए।
बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम, अवेलेबल ऑन Amazon and eBay. Call 7291892778. जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।